हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू F1 फनाटिक्स INT। मैं हूं आपका होस्ट त्रिजल कुमार एंड वेलकम टू द bahrain GP रेस प्रीव्यू। F1 इज फाइनली बैक। तो फिर पहला रेस है bahrain में दी साकिर इंटरनेशनल सर्किट। अगर हम सर्किट की बात करें तो फिर सर्किट में है 15 कॉर्नर्स और फिर उसमें है 3 DRS जोन्स। हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि DRS क्या होता है। DRS बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है फॉर ड्रैग रिडक्शन सिस्टम, और फिर ये मैकेनिज्म बेसिकली ड्राइवर्स को हेल्प करता है फॉर बेटर ओवरटेकिंग। हम एक रेस सिचुएशन लेते हैं अब कि मान लीजिए वर्स्टैपेन P1 है और हैमिल्टन P2। तो फिर मानिए कि दोनों एक साथ एक DRS जोन में जा रहे हैं और फिर हैमिल्टन जो वेस्टैपेन के पीछे हैं, इफ हैमिल्टन इज विद इन 1 सेकेंड ऑफ वेस्टैपेन, मतलब दोनों के बीच में जो गैप है वो विद इन 1 सेकेंड है, तो हैमिल्टन विल बी अलाउड टू यूज द DRS। तो DRS बेसिकली क्या करता है, जब भी ड्राइवर एक DRS मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है तो फिर जो गाड़ी का जो रियर विंग है उसमें एक गैप आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट गैप the aerodynamic drag of the car reduces and the straight line speed of the car increases, which helps in better overtaking. DRS zones हमेशा एक स्ट्रेट में ही रखे जाते हैं। अगर कॉर्नर्स हो या कॉर्नर्स के आसपास एक DRS जोन को नहीं रखा जाता है। ये भी पॉइंट है कि FP1 से लेके क्वालिफाइंग तक ड्राइवर्स कभी भी DRS यूज कर सकते हैं इन दी DRS जोन्स। मतलब वो 1 सेकेंड का वो जो रूल है 1 सेकेंड का कि आपको विद इन 1 सेकेंड रहना है, वो रूल अप्लाई नहीं करता फ्रॉम FP1 टू क्वालिफाइंग। वो रूल खाली रेस कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है, दैट इज स्प्रिंट रेसेस या द मेन रेस। एक और पॉइंट ये भी है कि DRS एक्टिवेट किया जाता है आफ्टर 2 लैप्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रेस। तो मान लीजिए रेस स्टार्ट हुई, lap 1, lap 2, तो at the end of lap 2 when the leader finishes the lap 2 then the DRS is activated। तो उसके बाद ड्राइवर्स अगर विद इन 1 सेकेंड हो दे कैन यूज द DRS। जब भी एक सेफ्टी कार होता है या वर्चुअल सेफ्टी कार होता है या रेड फ्लैग होता है, DRS को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और फिर जब भी ये रीस्टार्ट होता है, तो मतलब मान लीजिए सेफ्टी कार रीस्टार्ट हुआ अराउंड लैप 19, तो फिर लैप 19 के बाद वापस 2 लैप का गैप देके लैप 21 को ही ड्राइवर्स वापस DRS यूज कर सकते हैं। तो फिर ये 2 लैप का बफर आता है आफ्टर एवरी स्टार्ट स्लैश रीस्टार्ट। ये था DRS के बारे में। तो bahrain में है 3 DRS जोन। bahrain ट्रैक के जो मेन ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेनली 3 हैं। पहला है टर्न 1, ऑब्वियसली टर्न 1 इज़ वन ऑफ द मेन ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज़। टर्न 4 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस फॉर ओवरटेकिंग, और फिर टर्न 10 भी एक अच्छा स्पॉट है टू ओवरटेक अ कार। हाँ, तो ये था bahrain के सर्किट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर टेस्टिंग कौन सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है और कौन सबसे वीक लग रहा है। तो फिर हमारे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है फरारी, क्योंकि फरारी कवर्ड एक्सीलेंट माइलेज। उन्होंने बहुत ज़्यादा लैप्स कवर किए हैं इन बोथ स्पेन एंड bahrain। उन्होंने लैप टाइम्स भी दे वो वेरी डिसेंट लैप टाइम्स, पर ऑब्वियसली आप लैप टाइम्स कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूल लोड्स डिफर करते हैं, फिर टायर कंपाउंड्स डिफर करते हैं, फिर कंडीशंस डिफर करते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। आप लैप टाइम्स को एज अ रिलायबल सोर्स नहीं ले सकते। तो इसलिए हम प्रॉपर रन्स के ऊपर जा रहे हैं, रिलायबिलिटी पे जा रहे हैं। तो रिलायबिलिटी वाइज हम बोल रहे हैं फरारी, क्योंकि दे कवर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ लैप्स। दोनों ड्राइवर्स शार्ल लेक्ले एंड कार्लोस साइंस, उन्होंने बहुत अच्छी माइलेज कवर करी है दोनों टेस्टिंग्स में, स्पेन और bahrain में। फरारी के पास कोई मेजर इश्यूज नहीं थे, तो इसलिए फरारी इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कार ऑन ट्रैक हमारे हिसाब से। अब हम बात करते हैं वीकेस्ट टीम, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, तो हमारे हिसाब से वो है अल्फा रोमेओ। क्योंकि क्योंकि उन्होंने ज़्यादा माइलेज नहीं करी, उनके पास बहुत सारे इशूज़ थे गाड़ी के साथ। उनकी जो नई ड्राइवर पेयरिंग है गुआनी जो और वॉल्टरी बोटास, उसमें से बोटास को सबसे कम लैप्स मिले हैं। एंड अल्फा रोमेओ के पास एक मतलब इशू से भरा हुआ टेस्टिंग था, लेट से स्पेन में स्पेशली।
बहरीन में उतना नहीं था, पर स्पेन में स्पेशली अल्फा रोमियो के पास एक इश्यूज से भरा हुआ टेस्टिंग था, इसलिए हमारे हिसाब से अल्फा रोमियो इज़ द वीकेस्ट टीम। अब हम बात करते हैं कि हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टीम कौन सी है। मतलब हर टीम ने एक नए, क्योंकि एक कम्प्लीटली न्यू रेगुलेशंस है, हर गाड़ी का कॉन्सेप्ट अलग है, राइट। किसी गाड़ी के पास बहुत बड़े मैसिव साइड पॉड्स है, तो एक गाड़ी के पास साइड पॉड्स है ही नहीं, वो गाड़ी है मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ ने अपने गाड़ी से साइड पॉड्स लिटरली हटा दिया है। तो फिर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि विल दैट कॉन्सेप्ट वर्क। क्या वो मर्सिडीज वापस पूरे फील्ड को हिला देगी विद द ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट। दूसरी टीम है हैस F1 टीम। हैस के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम था स्पेन के टेस्टिंग में, क्योंकि हैस लॉस्ट इट्स टाइटल स्पॉन्सर यूरैल्कली ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर। हैज़ ऑल्सो लॉस्ट इट्स ड्राइवर निकिटा Mazepin, ही वॉज अ रशियन ड्राइवर, सो हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हिज इट्स ड्राइवर। तो हैस ने एक नए ड्राइवर को अभी साइन किया है इन केविन मैग्नुसन। मैग्नुसन ऑलरेडी हैस के लिए रेस करते थे फ्रॉम 2017 टू 2020। केविन मैग्नुसन ने वापस एक कमबैक किया है इन F1। तो ये इंटरेस्टिंग हुआ कि हाउ विल मैग्नुसन डू, हाउ विल हैस डू, क्योंकि बहरीन में हैस वो डिसेंट, उन्होंने डिसेंट माइलेज कवर करी, दे वर द फास्टेस्ट इन डे 1। तो हैस के लिए भी एक इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हैस फाइनली एक पॉइंट स्कोर कर पाएगी, क्या हैस फाइनली एक वो टीम बन पाएगी जो वो 2016, 17, 18 में थी, क्या हैस वो कर पाएगी, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और तीसरी टीम है विलियम्स। विलियम्स पर्सनली अंडरडॉग्स रहे हैं ऑफ द एंटायर टेस्टिंग। विलियम्स ने बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज कवर करी है, दे डिड अ लॉट ऑफ लैप्स इन बोथ द टेस्टिंग्स, that is the Spain testing and the Bahrain testing. They covered a lot of laps. They were reasonable on the time sheets, उतने बुरे नहीं थे। The recovery plan of Williams, it's just going up and up and up. Last year वो लोग finally point score कर पाए थे and they literally even scored a podium in Belgium 2021. क्या विलियम्स कंटिन्यू कर पाएगी वो ग्रोथ, क्या विलियम्स और इम्प्रूव करेगी, ये देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये सीज़न सारे टीम्स को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम कहाँ है, द पैकिंग ऑर्डर क्या होगा, कि कौन सी टीम बैकफुट में है, कौन सी टीम डोमिनेट करेगी, कौन सी टीम जीतेगी, कौन ड्राइवर चैम्पियनशिप में होगा, कौन कंस्ट्रक्टर चैम्पियनशिप में होगा। हाँ, वो सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर मेरे हिसाब से पर्सनली ये तीन चीज़ हैं जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। यह था द एंटायर रेस प्रीव्यू। हमने बात किया बहरीन के सर्किट के बारे में, हमने बात किया कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है विच इज़ फरारी, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा वीक लग रही है विच इज़ अल्फा रोमियो। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं किस किस टीम पे ज़्यादा फोकस करूँगा, तो वो है मर्सिडीज, हैस और विलियम्स। ये याद रखिएगा कि इस वीकेंड में फाइनली F1 शुरू होगा। फ्राइडे इज़ FP1 एंड FP2, सैटरडे FP3 क्वालिफाइंग एंड संडे इज़ द मेन रेस इटसेल्फ। तो क्वालिफाइंग शुरू हुआ 8:30 PM IST और फिर वो 9:30 तक चलेगा, और फिर जो मेन रेस होगा वो भी 8:30 PM को शुरू होगा और फिर रात के 10:30 ख़त्म होगा। सो एन्जॉय द रेस। हम एक क्वालिफाइंग वॉच अलॉन्ग भी करेंगे सैटरडे को, सो प्लीज़ ट्यून इन फॉर दैट। अगर आपको F1 में अपडेटेड रहना है कि F1 में क्या क्या हो रहा है, सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन Instagram, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you so much for watching. Enjoy your race day and have a good day.